भगवान कल्कि और कली की माया। भगवान कल्कि ने कौन से दो युद्ध लड़े हैं देवी वैष्णवी को प्राप्त करने के लिए? हेलो फ्रेंड्स, सब कह रहे हैं, भविष्यवाणियाँ कह रही हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि भगवान कल्कि धरा पर हैं। वो इस समय लगभग 35 से 40 ईयर्स के आसपास हैं, पर अभी तक वो सामने तो आए नहीं हैं, मिस्ट्री मैन बने हुए हैं। ये भी उनकी एक लीला ही है, क्योंकि जो हीरो होता है, जो विनर होता है, वो अक्सर बहुत देर से सामने आता है। पहले तो खलनायकों का ही ड्रामा चलता है, जिसकी महिमा जितनी ज़्यादा, जिसका प्रताप जितना ज़्यादा, वो आता भी उतनी ही देर से है। तब जब कोहराम मच जाए चारों तरफ, तब। पर यह भी सत्य है कि वो धरती पर हैं, मनुष्य की देह धारण की है उन्होंने। उनका भी एक जीवन है, घर परिवार और मित्र हैं, और उनकी प्रेम कहानी भी है। अब प्रेम कहानी ही है, कारण विवाह तो हुआ नहीं है उनका, तो प्रेम कहानी ही होगी। उनकी प्रेम कहानी से रिलेटेड बहुत से वीडियो बनाए हैं, और हर वीडियो में उनके जीवन के बहुत से रहस्यों को परत दर परत खोला है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक रहस्य भी उनकी प्रेम कहानी के हमने इन वीडियोज़ में बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बताए हैं। और आज हम आपको भगवान ने जो युद्ध देवी वैष्णवी को प्राप्त करने के लिए लड़ा है उसे बताएंगे। ये हम ही नहीं, ये तो सोशल मीडिया के फेमस एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे हैं कि देवी वैष्णवी को रावण ने प्राप्त कर लिया है, जिस पर पहले ही बहुत से वीडियोस सोशल मीडिया में हैं, जहां भगवान ने चक्रव्यूह तोड़ा है देवी को प्राप्त करने के लिए। क्या है वो चक्रव्यूह? वो चक्रव्यूह कली की माया है। रावण तो मात्र एक आसक्त जीवात्मा है। उसकी आसक्ति के कारण ही उसने देवी को हजारों जन्मों के बाद उनके इस अवतार में प्राप्त किया है, अन्यथा वो आदिशक्ति हैं। सभी तंत्र मंत्रों से वो ऊपर हैं। कहानी तो परमात्मा ने ही लिखी है, रावण ने नहीं। कहानी का उद्देश्य भी हम पहले ही बता चुके हैं कि क्यों भगवान को देवी प्राप्त नहीं हुई हैं, और क्यों उन्होंने इस अवतार में सन्यासी सा जीवन धारण किया है, क्यों विवाह नहीं किया है। जबकि श्री कृष्ण ने तो देवी राधा की प्राप्त न हो पाने पर हजारों विवाह किए हैं, जिसका अर्थ यही लगाया गया कि भगवान प्रेम अवतार हैं, और उन्होंने हर उस स्त्री की इच्छा पूर्ण की जो उनसे विवाह करना चाहती थी। और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े जो मिथ हैं, वही कली की माया है, वही चक्रव्यूह है, जिसे भगवान ने इस अवतार में देवी को प्राप्त करने के लिए तोड़ा है। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये संधि काल चल रहा है, पोल शिफ्ट और एनर्जी शिफ्ट चल रही है, और सतयुग में पोल शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट के साथ ही आज श्री कृष्ण से रिलेटेड जो भी धारणाएं हैं, सब एक सिरे से बदल जाएंगी, क्योंकि आदिशक्ति स्वयं धरा पर हैं। वो अपनी ऊर्जा से कली की समस्त काली माया का नाश कर देंगी। जब तक वो जागृत नहीं थी, तभी तक कली की काली माया ने खूब उत्पात मचाया। पर भगवान कल्कि ने जो तप किया है, तपस्या की है, उसी के परिणाम स्वरूप देवी जागृत हो गई हैं। माया से, कली की माया से वो परे हो गई हैं, और इसके लिए भगवान कल्कि को चेतना के स्तर पर युद्ध, देवी को जागृत करने के लिए, देवी को प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ा है। युग परिवर्तन और सतयुग के अवतरण से रिलेटेड वीडियोस तो मात्र कोरोना काल से ही सोशल मीडिया में प्रभावी हुए हैं, पर भगवान तो लगभग 40 साल पहले ही धरा पर आ चुके हैं, जो कोई जानता ही नहीं था। जब कलिकाल का उत्पात एकदम चरम पर होगा, तब थोड़े ही भगवान प्रकट होंगे या उनका जन्म होगा। लोगों ने भविष्यवाणियों पर ध्यान बाद में दिया है, भगवान तो पहले से ही आ गए हैं, और जिस समय वो अवतरित हुए हैं, ये वही समय था जब उनके गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने, देश से लेकर विश्व, संपूर्ण विश्व में आदिशक्ति माँ गायत्री का प्रभाव स्थापित कर दिया था। और गुरुदेव के जाने के बाद भी उनके तपोबल से और भगवान की धरा पर उपस्थिति के प्रभाव से ही आज संपूर्ण विश्व में गायत्री मंत्र, वैदिक जीवन पद्धति प्रसारित और प्रचारित हो चुकी है, बल्कि विश्व उसे अपना भी रहा है। ये भगवान का प्रभाव है, उनके गुरुदेव का प्रभाव है। और भगवान की प्रेम कहानी भी तब शुरू हो गई थी, जब किसी को भी सतयुग के अवतरण का कोई ज्ञान नहीं था, और भगवान का देवी से विरह भी तभी
हो गया था। जब दुनिया में कोरोना काल चला है तो दुनिया थम सी गई। बहुत से लोग घरों में थम से गए और ये समय बहुतों के लिए दुखदाई भी था तो बहुतों के लिए आध्यात्मिक जागृति स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी था। और एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि तभी से भगवान कल्कि ने स्वयं को पहचाना है, पर यह बिल्कुल गलत विचार है। भगवान ने बहुत पहले ही स्वयं को पहचान लिया था। जब उनका देवी से विरह हुआ था और देवी को प्राप्त करने का भौतिक जगत में उनके पास कोई साधन नहीं था। साधन की कमी ने, मिलन की प्यास ने, विरह की विवशता ने भगवान को इतना तड़पाया कि उनकी अंतर्दृष्टि ही जग गई। वो जन्म से ही पूर्ण जागृत पुरुष हैं और इसीलिए वो संसार में सदा निष्काम हैं। पर देवी से विरह उन्हें हिला गया, उनकी निष्कामता को चुनौती दे गया। उनके लिए देवी को भूलना एक चैलेंज हो गया और उन्होंने भी समर्पण किया देवी को, तभी तो अपना सत्य स्वरूप जाना। और वो चैलेंज में जरूर हार गए पर देवी को उन्होंने प्राप्त किया। पर सिर्फ स्वयं को जानना ही तो पर्याप्त नहीं था। ईश्वर को, देवी को प्राप्त करना भी उनके लिए दूसरा चैलेंज था जिसे उन्हें हारना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो अपराजेय हैं। वो प्रेम में हार सकते हैं पर उनका प्रेम नहीं हार सकता और विजय ईश्वर का स्वभाव है। वो जिसके साथ होते हैं वो भी नहीं हारता, फिर वो कैसे हार सकते थे। और इस तरह दुनिया में जो कोरोना काल चला वो संसार की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय अवश्य था, पर वो समय था जब भगवान ने स्वयं की ऊर्जा से, तपस्या से देवी को जागृत कर लिया था। मतलब वो तो पहले ही स्वयं को जानते थे, पर देवी को जगाने के लिए उन्हें कठोर तप करना पड़ा। और ईश्वरीय विधान से संसार की जागृति और देवी की जागृति का समय एक है, जबकि भगवान तो स्वयं को कम से कम आज से 15 साल पहले से ही जानते हैं। ये बात अलग है कि कोई उनको नहीं जानता। भगवान ने 2 युद्ध लड़े हैं देवी को प्राप्त करने के लिए। पहला, देवी को विश्वास दिलाने के लिए कि वो भगवान विष्णु हैं। जैसा कि भगवान कल्कि की प्रेम कहानी के अलौकिक रहस्य हमने जिन वीडियोज़ में बताए हैं, वहाँ बताया है कि देवी ने भगवान में कई बार चतुर्भुज नारायण के दर्शन किए। उनमें उन्हें परमेश्वर दिखे, जिसे कहानी के अनुसार ही माया के जगत में फंसे होने के कारण देवी ने अपना भ्रम समझा। जब संसार में लड़कियां अपना ट्विन पार्टनर ढूंढ रही थीं, तब देवी माया के जगत में मिले परमेश्वर को भूलकर भगवान विष्णु को ढूंढ रही थी। जैसा कि देवी भी बचपन से ही भगवान की तरह विरह के कष्ट में थीं। वो परमेश्वर कहें, विष्णु कहें या हरि, उनको ढूंढ रही थीं और माया के जगत में फंसकर जैसी कहानी थी उसके अनुसार ही स्वयं को किसी भ्रम में मान रही थी। अपने प्रेम और समर्पण को भगवान के प्रति मात्र अपना मिथ्या हट समझ रही थीं। और इसीलिए इस अवतार में भगवान को पहले देवी की चेतना को जागृत करने के लिए तपस्या करनी पड़ी, जो किसी युद्ध से कम नहीं थी। और बाद में उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए चेतना के स्तर पर बहुत से तप करने पड़े, बहुत संघर्ष करना पड़ा कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं, उनके विष्णु हैं। ये भगवान का पहला युद्ध था देवी को प्राप्त करने के लिए। दूसरा युद्ध भगवान को कली की सेना और कली की माया से लड़ना पड़ा, देवी को अपना सत्य संबंध ज्ञात कराने के लिए। क्योंकि आज समाज में भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है वो हर स्त्री के पति बन बैठे हैं। अब चाहे ये भक्ति हो या कली की माया। और देवी वैष्णवी के लिए अत्यंत कष्टकारी स्थिति थी कि जो उनके विष्णु हैं वो हजारों स्त्रियों के पति हैं। आखिर उनका स्थान कहाँ है भगवान की दृष्टि में। जब भी हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र देवी राधा के पति हैं, तो बहुत सी लड़कियां शायद दुखी हो जाती हैं, क्योंकि वो सब उनको अपना पति मानती हैं। पर यह सब मात्र कली की काली माया का ही दुष्परिणाम है, क्योंकि कोई श्री कृष्ण का सही स्वरूप ही नहीं जानता। क्योंकि अकेले श्री कृष्ण तो सच में एकमात्र देवी राधा के ही पति हैं। हाँ, देवी से युक्त श्री कृष्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, अन्यथा देवी से रहित तो मात्र निष्क्रिय ब्रह्म है।
और भगवान ने देवी की चेतना को अपने चक्रों तक समान करके देवी को स्वयं का सत्य स्वरूप बताया, जिसके लिए भगवान को बहुत तपस्या करनी पड़ी। अन्यथा कली की काली माया काल नेमी रचनाकारों के खड्डन से देवी श्री कृष्ण को अपना अपराधी ही समझती थी, क्योंकि भले ही संसार श्री कृष्ण का गलत स्वरूप कली की काली माया से प्रेरित होकर पूछता है, उन्हें हजारों स्त्रियों का पति समझता है, पर देवी तो उनकी सनातन अर्धांगिनी है और उन्हें ये सब बहुत पीड़ा देने लगा। परम सत्य यही है कि कोई भी स्त्री तभी संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है और पूर्णता का अनुभव करती है जब उसका पति सिर्फ उसे चाहे। पर इस कलयुगी संसार में तो अलग ही कहानी देवी ने अपने जन्म से देखी। श्री कृष्ण की हजारों गोपियों संग प्रेम कहानियाँ और श्री कृष्ण की रानियों को भक्त और प्रेमिका की तरह देखा और देवी को यहाँ उनका स्थान, उनका एकाधिकार कहीं नहीं दिखा। जिसने देवी को, जब वो भगवान को नहीं पहचानती थी पर उनके लिए तड़पती थी, उससे भी ज़्यादा अपरंपार कष्ट दिया, जिस कारण भगवान को देवी की चेतना को उनके पूर्व जन्मों तक जागृत करना पड़ा, जिससे वो कली की काली माया, कलयुगी रचनाकारों का खड्डंग सब जान गई। और ये सब भगवान ने चेतना के स्तर पर देवी को, उनके चक्रों को स्वयं से पूर्णतया मिलाकर किया। कोई प्रत्यक्ष में उन्हें कहानी सुनाकर नहीं, क्योंकि सुना हुआ भी असत्य हो सकता है। जब तक सत्य को स्वयं न अनुभव किया जाए, उसे प्रमाणित करना संभव नहीं है। और ये सब करने के लिए भगवान ने आज से लगभग 2 साल पहले देवी से स्वयं की चेतना को मर्ज कर लिया था, जिसको उस समय सोशल मीडिया के फेमस एस्ट्रोलॉजर ने बताया भी था 500 साल पुरानी प्रेम कहानी का रहस्य। इस सोल मर्जिंग के बाद ही भगवान ने एक एक करके देवी के सभी भ्रमों का नाश भी किया, कली की काली माया को पूर्णतया काट भी दिया और कली का चक्रव्यूह भगवान ने पूर्णतया तोड़ दिया और उन्होंने अपनी देवी को और उनका प्रेम पूर्ण रूपेण प्राप्त किया। इस तरह भगवान को 2 युद्ध लड़ने पड़े देवी को प्राप्त करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए। पहला, स्वयं के सत्य से देवी को परिचित कराने के लिए कि वो ही विष्णु हैं। दूसरा, श्री कृष्ण के ओंकार स्वरूप सत्य स्वरूप का साक्षात्कार देवी को कराने के लिए कि श्री कृष्ण देवी से ही पूर्ण है, पूर्ण काम है, अन्यथा वो स्वयं अपूर्ण है। और ये बात तो वैष्णव भी कहते हैं कि देवी को प्रसन्न करो, देवी राधा को प्रसन्न करो, वही श्री कृष्ण से मिलाएंगी, जिसका अर्थ बहुत गूढ़ है। सामान्य स्त्रियां सोचती हैं कि राधे राधे बोलो और श्री कृष्ण उनसे विवाह कर लेंगे, जबकि इसका तात्विक अर्थ है कि स्वयं की चेतना में जो देवी का तत्व है उसे जागृत करो और फिर देवी को, शक्ति को जागृत करके ईश्वर को, शिव को, परम पुरुष को स्वयं की चेतना में ही प्राप्त करो। अब भगवान ने इस तरह बहुत कठोर तपस्या की अपनी देवी को माया के संसार में पुनः प्राप्त करने के लिए, पर इस सब में देवी को भी बहुत ही ज़्यादा चेतना के स्तर पर झंझावातों को झेलना पड़ा। देवी को पूर्णतया एक सिरे से लेकर अपनी कहानी का अंतिम सिरा पाने के लिए चेतना के स्तर पर कठिनतम संघर्ष करना पड़ा। बहुत तपस्याओं से देवी को गुजरना पड़ा, तब कहीं जाकर उनको अपना और भगवान का सत्य संबंध इस माया के जगत में प्राप्त हो पाया और सदा रहने वाली शांति मिल पाई। और भगवान कल्कि की जो प्रेम कहानी है वो भगवान का समर्पण देवी के प्रति प्रमाणित करती है, कली की संपूर्ण काली माया का नाश करती है। तो कहानी अनुसार भगवान ने अपने संपूर्ण जीवन में देवी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री को प्रेम नहीं किया है। वो सिंह के समान व्यक्तित्व वाले पुरुषोत्तम हैं। स्त्रियों में उठना बैठना उनका स्वभाव नहीं है, बिल्कुल मर्यादित व्यक्तित्व है उनका। और संसार में प्रैक्टिकल लाइफ में यही चरित्र वर्णन करने योग्य है। कृष्ण भी ऐसे ही थे, राम भी ऐसे ही थे। राम एक पत्नी व्रती थे, इसीलिए उनका चरित्र समाज बिगाड़ नहीं पाया। पर श्री कृष्ण की कहानी भगवान राम पर ही मोहित हजारों स्त्रियों के कारण बदल गई और द्वापर में उनके हजारों विवाह हुए, जिसके हेतु उन्हें प्रिया से विरह भी सहना पड़ा। कारण
प्रिया तो भगवती सीता हैं, जिनके रहते दूसरा विवाह संभव ही कहाँ है। पर इस सत्य को 180 डिग्री एंगल से बदलकर कलयुगी रचनाकारों ने शास्त्रों में मिलावट कर भगवती का सत्य छुपाकर आसक्त स्त्रियों को देवियाँ, प्रेमिका, भक्त बताकर भगवान को बहुपत्नीवादी बता दिया और भगवान की हजारों गोपियों संग नकली प्रेम कहानी भी बनाई। और आज चित्रों में भगवान के इर्द गिर्द अनेकों स्त्रियां चित्रित की जाती हैं और भगवान को प्रेम अवतार बताया जाता है, आदिशक्ति का सत्य छुपाया जाता है। जबकि यदि प्रैक्टिकल होकर समझें तो यही पता चलता है कि ये भोगियों, कामियों की कल्पना मात्र है, षड्यंत्र मात्र है। क्योंकि आज तो द्वापर से भी ज़्यादा गोपियाँ वृंदावन और सोशल मीडिया में घूम रही हैं। यहाँ तक कि विदेशी बालाएं भी गोपियाँ बनकर घूम रही हैं। और भगवान कल्कि 40 ईयर्स ओल्ड तो हैं ही लगभग, मतलब वो एक एडल्ट मैन है, फिर भी वो इनको कोई मैरिज प्रपोजल तो नहीं दे रहे हैं और ना ही कह रहे हैं कि मैं आ गया हूँ और सबकी प्रेम इच्छा पूर्ण कर दूंगा। क्योंकि ये अनप्रैक्टिकल है, मात्र पौराणिक काल्पनिक कहानियाँ हैं। ईश्वर जब भी मिलेंगे चेतना में मिलेंगे। जब संसार ही सत्य नहीं है तो भगवान इस मिथ्या संसार में स्त्रियों संग प्रेम लीला क्यों करेंगे। और सोचें समझें विवेक बुद्धि से कि यदि आज की डेट में भगवान कल्कि हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, मात्र 10-15 गोपियों को लेकर, गर्लफ्रेंड्स को लेकर सड़क या एकांत या वन उपवन, गार्डन और पार्क में घूमें या एंजॉय करें तो क्या ये भगवत भक्ति का स्वरूप होगा। जो भी श्री कृष्ण के नाम पर ऐसी काल्पनिक कहानियों का मजा लेते हैं वो मात्र एक तरह का मानसिक नशा कर रहे हैं, जिसे वो आध्यात्मिक प्रेम समझ रहे हैं। वो उनके मन का विकार है। आध्यात्मिक सत्य श्री कृष्ण का यही है कि वो शिव तत्व हैं, देवी राधा शक्ति तत्व हैं, शिव शक्ति के पति हैं और शक्ति से युक्त शिव परमात्मा हैं। शक्ति के बिना शिव मात्र शव हैं, निष्क्रिय ब्रह्म, शून्य ब्रह्म, शक्ति शून्य ब्रह्म, जो ना तो पति बन सकते हैं किसी के, न किसी को आश्रय या समर्पण प्रदान कर सकते हैं। देवी राधा से युक्त श्री कृष्ण ही परमात्मा है। वही पति, प्रीतम, माता, पिता, भाई, बंधु सब बन सकते हैं। ईश्वर का तत्व जाने, मायावी कहानियों से बाहर निकले, स्वयं का तत्व जाने। मीरा की तरह, कबीर की तरह, सूरदास की तरह, राम कृष्ण परमहंस की तरह परमात्मा को स्वयं में ही प्राप्त करें। इस बार भगवान कल्कि इसीलिए आए हैं अपना सत्य, अपनी देवी का सत्य, देवी के प्रति अपना प्रेम और समर्पण सब सत्य करने, सब प्रमाणित करने और कली की संपूर्ण काली माया का नाश करने। और इसके लिए ही उन्होंने इस अवतार की कहानी में पहले देवी से विरह सहन किया है, फिर स्वयं को जाना है और फिर अपनी सोई हुई देवी को जगाया है और अब अपनी देवी से ही बलवान होकर, परम शक्तिशाली होकर वो असुरों, काल नेमियों और उनकी काली माया तो नाश करेंगे ही, कलिकाल को तो समाप्त करेंगे ही, धरा पर सतयुग का अवतरण भी करेंगे, जहाँ परमात्मा का, श्री कृष्ण का सत्य स्वरूप ही पूजा जाएगा। मिथ्या कहानियों का सदा सदा के लिए नाश हो जाएगा। ओंकार स्वरूप, निराकार, निर्विकार परमात्मा का सत्य स्वरूप समस्त जगत में पुनः स्थापित होगा। सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा का साम्राज्य पुनः समस्त जगत में स्थापित होगा। लक्ष्मी नारायण का शासन, सत्य का शासन समस्त जगत में पुनः स्थापित होगा। हरिओम।